हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। अभी रिसेंटली ही इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कंप्लीट हुआ है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इसी के साथ साथ एक न्यूज़ आई है जिससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की कमी है लोगों में। काफ़ी सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो लोग यूके में काम करेंगे उन पर 3 साल के लिए नेशनल इंश्योरेंस माफ़ कर दिया जाएगा, उनको नेशनल इंश्योरेंस नहीं देना पड़ेगा। अब देखो, कुछ एग्जेम्पशंस आई हैं बट वो सब इंडियंस पे अप्लाई नहीं होती हैं और इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूं। और इस रूल के आने के बाद यहाँ की जो नॉर्मल जनता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो क्या बोल रही हैं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट नाउ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स हु वॉच माय वीडियोस डू नॉट सब्सक्राइब। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियोस टाइमली बेसिस पे आपके लिए लेकर आऊँ एंड आई कीप यू इन्फॉर्म्ड। तो देखो, यूके और इंडिया के बीच में हुई है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे टैरिफ्स कम करे गए हैं, टैक्सेस कम करे गए हैं। और इसके साथ साथ एक नया रूल इंट्रोड्यूस करा गया है जिसके अंदर अगर कोई इंडिया से इंसान इंडियन कंपनी के अंदर काम करते करते यूके में आता है और वो एक इंडियन एम्प्लॉयर के नीचे काम कर रहा है तो उसको 3 साल तक नेशनल इंश्योरेंस नहीं देना। अब इसमें जो एम्प्लॉयर है उसको भी अपनी तरफ से नेशनल इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन नहीं करनी और जो वर्कर है उसको भी नेशनल इंश्योरेंस पे नहीं करना है। और ये चीज़ पहले 1 साल तक हुआ करती थी और इसको एक्सटेंड करके अब 3 साल तक कर दिया गया। मतलब जो लोग इंडिया से यहाँ पर आएंगे, मतलब जो ऑलरेडी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंडिया से वीज़ा, वर्क वीज़ा सीधा लेके यहाँ पर आना है और एक इंडियन एम्प्लॉयर के अंडर काम करना है। एंड अगर ऐसा होता है तो पहले 3 साल के लिए आपको नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं करनी पड़ेंगी और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी होम कंट्री में होती है वहीं पर ही आपको करनी पड़ेगी। और ये इसलिए करा जा रहा है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे काम करने आता है टेम्परेरी बेसिस पे तो इट डजेंट मेक सेंस फॉर दैट पर्सन टू पे नेशनल इंश्योरेंस, बिकॉज जो इंसान यहाँ पे लॉन्ग टर्म में रहने का प्लान कर ही नहीं रहा, जो कभी नेशनल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स ही नहीं उठाएगा जैसे स्टेट पेंशन होता है, तो उसकी क्या सेंस बनती है नेशनल इंश्योरेंस देने की, विच मेक्स सेंस टू मी। लेकिन जो यहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इसको एक बहुत बड़ा इशू बना दिया है। यहाँ पे आप वीडियोस देख लेना, गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रही है। So Keir Starmer has signed a free trade deal with India. Good, you might think. India, very, very important country and one with whom we do need closer links and relations. And yet, if you look at the detail, it's truly extraordinary. So a company can transfer workers from India to the UK. Those workers here will not pay any national insurance for at least 3 years. So at the very same time, they're getting a big tax exemption. Taxes on British workers have been put up since the Labour government came to power. Worse still, remember what happened at the budget? Employers' national insurance went up by 2% for each worker, costing companies on average at least £1,000 a year per worker. And yet, companies that bring in Indian workers, the companies themselves will pay no national insurance either. It means overall, it's about 20% cheaper to employ an Indian after this deal than it is to employ a British worker. On top of that, there are no limits to this deal at all. And bear in mind that 500,000 people, yes, 500,000 people, have come into the UK from India in the last 2 years alone. It's honestly impossible to predict how many hundreds of thousands more will come on this deal. There's been no impact assessment, no analysis of cost, and absolutely no analysis of what this will mean for burdens on the health service and elsewhere. This government doesn't give a damn about working people. The Labour Party have this time, in a big, big way, betrayed working Britain. लेबर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे कंपनीज़ की नेशनल इंश्योरेंस लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर दी थी। तो अब कंपनीज़ को और ज़्यादा नेशनल इंश्योरेंस पे करना पड़ रहा है जिसकी वजह से लोगों को हायर करना या फिर लोगों को रिटेन करना और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया कंपनी में। एंड इसकी वजह से कंपनीज़ हायरिंग रोक रही हैं, ले ऑफ हो रहे हैं लोगों के, क्योंकि कंपनीज़ की जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रही हैं। तो इससे जो ब्रिटिश वर्कर्स हैं उन पे इम्पैक्ट आया है, नेशनल इंश्योरेंस जो बढ़ा है। तो बात ये करी जा रही है, एक तरफ आप ब्रिटिश वर्कर्स का जो नेशनल इंश्योरेंस है वो बढ़ा रहे हो
एंड दूसरी तरफ जो इंडियन वर्कर्स इंडिया से आ रहे हैं उनका आप नेशनल इंश्योरेंस माफ़ कर रहे हो और एम्प्लॉयर की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो भी माफ़ कर रहे हो। तो एक तरह से 2 टियर सिस्टम इसको टर्म करा जा रहा है कि आप भेदभाव कर रहे हो लोगों में। अब आप मुझे बताओ कि ऑपोजिशन का कहना सही है या फिर जो करंट गवर्नमेंट है उसका कहना सही है। बिकॉज द थिंग इज़ इसमें ना कोई असेसमेंट नहीं करी गई है कि जो लोग इंडिया से आएंगे वो कितने नंबर तक आ सकते हैं, क्या उस पर कोई कैप है, कितना इससे अंडरकट होंगी ब्रिटिश जॉब्स। तो इसकी कोई क्लियर असेसमेंट नहीं है, बट इट्स एन अजम्पशन कि जो लोग शॉर्ट टर्म पे आ रहे हैं अप टू 3 इयर्स उनका नेशनल इंश्योरेंस माफ़ कर दिया जाएगा। तो इससे क्रिटिसिज्म ये मिल रही है कि बहुत सारे जो इंडियन बिजनेसेस हैं ना वो ब्रिटिश वर्कर्स को हायर करने की बजाय इंडिया से लोग बुलाने स्टार्ट कर देंगे ताकि उनको चीप पड़े लोगों को हायर करना। तो इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रही है जो करंट गवर्नमेंट है उसकी। आप मुझे बताना आपके थॉट्स क्या है कि कौन सी साइड सही है। बिकॉज जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा लेकर आते हैं उनको IHS वगैरह भी देना पड़ता है और भी फ़ी देनी पड़ती है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो दोनों साइड्स हैं उनके अपने अपने पॉइंट्स हैं। बट इसके बीच में आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो, यहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आप इंडिया से यहाँ पे ट्रांसफ़र लेकर नहीं आए हो और अगर आप एक इंडियन वर्कर के लिए काम नहीं कर रहे तो आपके लिए कोई भी टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे बहुत बड़े लेवल के प्रोटेस्ट्स हो जाएंगे। बट यहाँ की जो जनता है उनको ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मतलब आप YouTube वीडियोस देखना जहाँ पे बताया गया है कि ये इस न्यूज़ के बारे में, और कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है हेटरेट से। तो आई एम नॉट श्योर इससे जो करंट गवर्नमेंट की जो अप्रूवल रेटिंग है उस पर और कितना फ़र्क पड़ेगा। बट येस, दैट्स एन अपडेट। मेरे को लगा कि कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है। मेरे खुद एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज भेजा कि इंडियंस पे नेशनल इंश्योरेंस माफ़ करा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ लोगों को क्लैरिटी की कमी हो सकती है, क्यों ना एक वीडियो बना के क्लियर कर दिया जाए कि एग्जैक्ट रूल क्या है, किन पे अप्लाई होगा। और ये जो सारे रूल्स हैं इनकी जो प्रॉपर गाइडलाइंस है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो उनको आप डिटेल में गवर्नमेंट की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ऐसी न्यूज़ अपडेट्स अच्छी लगती हैं और आपको समझना है कि उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कैसे हो रहा है, हाउ दीज अपडेट्स आर परसीव्ड अमंग द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बिकॉज मैं ऐसी वीडियोज़ अपने चैनल पे रेगुलरली लेकर आता हूँ। टेक केयर, बाय।